हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 10 है और ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है और उसके बाद मैं फिर क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। और आशा करती हूँ आपकी किसी भी एग्जाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूरी वीडियो देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और प्ले लिस्ट में जाके दूसरी भी वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी पीछे शादी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो 35 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कंप्लीट हो गए, तो 35 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करा दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्शन ने बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त 1793 को प्रभावित किया था? बिंग विचारधारा दर्शन, उपयोगितावाद, प्रणयवाद या वाणिज्यवाद? 36 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बिंग विचारधारा दर्शन। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वारेन हेस्टिंग द्वारा जो अपनाई गई नीति की जगह उसके प्रशासन का आर्थिक जो है उसका सरकार के बिंग सिद्धांतों को भारत पर लागू करने, ठीक है, जो है इसका, ठीक है, बिंग, तो बिंग सिद्धांतों को लागू करने, भारत पर लागू करने का प्रयास किया और इसका उद्देश्य भारतीय राजनीतिक परंपरा के जो तथाकथित निरंकुश पक्ष थे उसको त्यागना था और न्यायपालिका और कार्यपालिका के शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, उसका पृथक्करण सुनिश्चित करने और सरकार का जो हस्तक्षेप था उसको सीमित करना था एक तरीके से, ठीक है। तो जिससे कानून का शासन और निजी संपत्ति के अधिकार, व्यक्तिगत उद्यमशीलता, रीति रिवाजन को जकड़न से इसको मुक्त करना था और आधुनिक समाजवाद अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाएंगे। तो बिंग विचारधारा का दर्शन, राइट ऑप्शन ए। दो कथन दिए गए, कथन और कारण। तो 1892 तक साम्राज्यिक और प्रांतीय विधान परिषदों के पूर्णरूपेण मनोनीत निकाय होने के बावजूद उनके पास बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने के समितिक अधिकार थे, ठीक है। कारण आर, इल्बर्ट विधेयक से उठा तूफान सर्वाधिक उग्र था लेकिन किसी भी तरह से गोरों के नस्लवाद की एकमात्र अभिव्यक्ति नहीं थी, ठीक है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय आंदोलन के फलस्वरूप कुछ अधिकार देने के लिए बना था, परंतु इसमें भारतीय विधान परिषदों की शक्तियां, कार्य और रचना की बात कही गई थी और इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण निर्वाचन पद्धति का आरंभ होना था। किसका? निर्वाचन पद्धति का, ठीक है। और इसी प्रकार इल्बर्ट विधेयक से जो तूफान उठा था उसमें न गोरों के नस्लवाद की अभिव्यक्ति थी और न ही आगे आने वाले अधिनियमों में कोई रुकावट देता था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गलत है लेकिन आर सही है, ठीक है, राइट ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? हुगली, मछलीपट्टनम, करिकल, बालासूर। 38 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, हुगली। 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब? 1602 में। और 1605 में डचों ने मसूलीपट्टनम में प्रथम कारखाने की स्थापना की थी और इसके अतिरिक्त समय के अनुसार इन्होंने इसका विस्तार किया और 1616 में सूरत और 1645 में कालीगढ़, कारिकाल और 1650 में बालासोर आदि में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था तो हुगली नहीं था, ये तीनों थे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? आसफउद्दौला, सदत अली खां, वाजिद अली शाह, गयासुद्दीन हैदर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 39 क्वेश्चन का। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था और इसका शासनकाल 1847 से 1856 तक चला था। 1847 से 47 से 1856 तक चला था। और जैसा कि संगीत की दुनिया में नवाब वाजिद अली का नाम अविस्मरणीय माना जाता है और ठुमरी संगीत विधा के जन्मदाता के रूप में भी जाने जाते हैं। किसके? ठुमरी, ठीक है। और इनका पुत्र बिजिस कादिर अवध का अंतिम अल्पवयस्क नवाब था, परंतु वास्तविक शक्ति वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल के हाथ में थी और इसीलिए वाजिद अली शाह को अंतिम नवाब माना जाता है, ठीक है। और हड़प नीति के द्वारा लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये राज्य हड़प लिया गया था अवध, कुशासन के आधार पर। नेक्स्ट है, वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वर्नाकुल प्रेस एक्ट, 1900 के भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा,
1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर और नई ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी कहा था। इन्होंने दास्ता के चार्टर भी कहा था और अनेक ब्रेकों वाला, ठीक है, वाला इंजन भी कहा था। ठीक है, इन्होंने, नेहरू ने, पंडित। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कर्नल क्लाइव के सीआर के रूप में जाना जाता है? मीर जाफर, जगत सेठ, मानिकचंद, अमीचंद। 41 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मीर जाफर। 30 जून 1757, ठीक है, 30 जून 1757 को क्लाइव ने मीर जाफर को मुर्शिदाबाद में बंगाल के नवाब के पद पर आसीन कराया था और मीर जाफर अपनी राजनीतिक शक्ति के लिए कंपनी की दया पर निर्भर था। कंपनी को 24 परगना की जागीर और क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से बहुत धन उपहार में भेंट किया गया था और मीर जाफर को कर्नल क्लाइव की सीआर यानी गीदड़ के रूप में, ठीक है, सीआर यानी गीदड़ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों को मतलब शांति बनी रही थी, वह था पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि, ग्वालियर की संधि, नागपुर की संधि। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सालबाई की संधि। 43 है, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा गया है? मार्टिन बर्ड, मैकाले, हटेज, मैकेंजी। 43 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्टिन बर्ड। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। 44 क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन है कि 1793 में बंगाल में लागू किए गए अस्थायी बंदोबस्त की मूलभूत बातें सदैव के लिए कर निर्धारण करना। कारण कार्नवालिस का विश्वास है कि जमींदार अपनी भूमि का विकास करेंगे। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या लेकिन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता और घूसखोरी के कारण निजी व्यापार और उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया? जॉर्ज बार्लो ने, जालसोर ने, शेर ने, वारेन हेस्टिंग ने, कार्नवालिस ने। 45 क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, कार्नवालिस ने। मानव के लिए धर्म एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया था। ज्योतिबा फूले ने, श्री नारायण गुरु ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, विवेकानंद ने। 46 राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री नारायण गुरु ने। मानव के लिए एक धर्म एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान श्री नारायण गुरु ने किया था। अनंतर में इनके एक शिष्य ने इस वाक्य को इस तरह सुधार, मानव मात्र के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं और कोई ईश्वर नहीं। ठीक है, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, रहीमतुल्लाह, मोहम्मद सयानी, सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल। 47 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखतः किसकी प्रेरणा से हुआ? रामाबाई रनाडे, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, एनी बेसंट। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रामाबाई रनाडे। रामाबाई रनाडे महाराष्ट्र की महान महिला सामाजिक कार्यकर्ता थी, ठीक है, सुधारिका थी और इन्होंने भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात किया था और 1889 में इन विधवाओं तथा महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन की स्थापना की थी। ठीक है, शारदा सदन, ये पूछा जाता है शारदा सदन की स्थापना किसने की थी, कब की थी? 1889 में, 1889 में। ठीक है, इन्होंने विधवाओं तथा महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन स्थापना और बेसहारा महिलाओं को आश्रय देने तो मुक्ति सदन और पतित महिलाओं के लिए एक उदार गृह कृपा जो है की स्थापना भी इन्होंने की थी। नेक्स्ट है, ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 1850-1910 के बीच प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष प्रकाशन 1882 में हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण था असाधारण रूप से उच्च राजस्व की मांग। राजस्व नीति ने कृषकों को ही नहीं अपितु देश के कुलीन लोगों का भी विनाश कर दिया। नई राजस्व नीति के लाभार्थी भी संतुष्ट नहीं थे, उपयुक्त सभी। 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावत हिंद भारतीय भाषा में किसी भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। इसके रचयिता थे सर सैयद अहमद खान, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर मोहम्मद इकबाल।
51 राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? लाहौर अधिवेशन, नागपुर, गया, कलकत्ता। 52 का राइट ऑप्शन जैसा कि ये हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, 31 दिसंबर 1929। ठीक है, 31 दिसंबर 1929। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तुत किया था? अबुल कलाम आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। 53 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, संयुक्त प्रांत का प्रीमियर प्रधानमंत्री 1937 में कौन बना? गोविंद मालवीय, लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद बल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू। 54 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत। 55 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस में भारतीय क्रांतिकारियों का नेता कौन था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, एस आर राणा, बी डी सावरकर। 55 का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा मैडम कामा। तो 1905 मैडम लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी मैडम भीखाजी कामा, ठीक है पूरा नाम इनका। और रुस्तम आर के कामा, जिन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस में भारतीय क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा। दादा भाई नौरोजी, डी वाचा, जी डी जोशी, बाल गंगाधर तिलक। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, क्रिप्स प्रस्तावों को निम्नलिखित में से किसने दिवालिया होते बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के रूप में बताया है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी राजगोपालचारी, जी वी कृष्णरानी। राइट ऑप्शन 57 का हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट है 58, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। गदर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और इधर सन दिया हुआ है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी। तो स्वतंत्रता पूर्व निर्मित इनका काम है गदर पार्टी 1913 में। ठीक है, ये हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, ये ठीक है, ये ऐसे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, ये। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ये हो जाएगा 1928। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। और राइट ऑप्शन यहाँ पे मिलान जो होगा ए का 3 है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, भारत में उपाश्रयी अध्ययन परियोजना का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? गायत्री चक्रवर्ती, स्पीवक, दीपेश चक्रवर्ती, शाहिद अमीन, रामचंद्र गुहा। 59 राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, रामचंद्र गुहा। ठीक है, कौन नहीं है? रामचंद्र गुहा नहीं है। भारत में उपाश्रयी अध्ययन परियोजना के सदस्य रामचंद्र गुहा नहीं, बल्कि वे एक लेखक थे। ठीक है, क्योंकि रामचंद्र गुहा को ये लेखक और लेखक थे, जबकि गायत्री चक्रवर्ती, स्पीवक, दीपेश, दीपति, शाहिद अमीन इससे जुड़े थे। नेक्स्ट हो जाएगा 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा सीमित, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्री के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया? रेडक्लिफ, माउंटबेटन, इसमें ऑलिन लेक। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा ऑलिन लेक। 3 जून 1947 को, ठीक है 3 जून, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उपमहाद्वीप में भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राज्यों 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण की योजना की घोषणा की थी। और 30 जून 1947 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के अध्यक्ष एक मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर विधान परिषद द्वारा सशस्त्र, ठीक है, बल के बंटवारे पर सहमति व्यक्त की थी। और फील्ड मार्शल आलोचना को माउंटबेटन के तहत संयुक्त जो ये है संयुक्त रक्षा सुप्रीम कमांडर नियुक्त किया गया था इनको, ऑचिन लेक को। ठीक है, और जिसने सैनिकों, हथियारों तथा युद्ध सामग्रियों की विभाजित जिम्मेदारी सौंपी गई थी ऑचिन लेक को। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम। 61 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जेबी कृपालानी, के एम मुंशी, डीपी खेतान। 62 राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जेबी कृपालानी।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? नेविल मैक्सवेल, डीआर चाइना वार, डीआर अंग्रेजन विटनेस टू एन आर फ्रैंक मैरिज द अनटोल्ड स्टोरी, गिल्टी मैन आप 1962। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं, ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। ठीक है, इंडिया चाइना वार नामक पुस्तक नेविल मैक्सवेल ने लिखी और शेष विकल्प सही सुमेलित है। ठीक है, ये किसने लिखी है? नेविल जो है, कौन इसमें सही सुमेलित है, युग्म से कौन सही सुमेलित है? तो ये सही सुमेलित है। ठीक है, शेष जो है सही सुमेलित नहीं। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेल करना है। इतिहास दर्शन शास्त्र की कृतियां, माइकल फूको, एडवर्ड सईद, हेडन वाइट, मार्क ब्लॉक, हिस्टोरियंस क्राफ्ट, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, कल्चर एंड इंपेरियलिज्म, मेटा हिस्ट्री। और इसमें मिलान करेंगे तो माइकल फूको, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, एडवर्ड सईद, कल्चर एंड इंपेरियलिज्म, हेडन वाइट, मेटा हिस्ट्री, मार्क ब्लॉक, ये जाएगा। तो ए का क्या है? सेकंड है, तो इसमें सेकंड है, ऑप्शन बी आ जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और बी का थर्ड है, सी का फोर्थ है, डी का फर्स्ट है। द डिवाइड कॉमेडी लिखी थी बोकासियो, पेट्रॉक, मेसिस, दांते। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दांते ने। द डिवाइड कॉमेडी के लेखक थे ये, और द डिवाइस कॉमेडी एक प्रसिद्ध मध्यकालीन इटालियन महाकाव्य है। ठीक है, ये इटालियन महाकाव्य है ये, और जो परवर्ती जीवन के यथार्थ को दर्शाती है, और इसे 3 अलग अलग संस्करणों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में 33 फोटो है, अध्याय हैं, और पुटरियो पार्श्व दाते इस नए तरह के लेख केंद्रीय चरित्र दोनों हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, दाते। विभाजित इटली के निम्नलिखित भागों में से किस पर किसी विदेशी शक्ति या पोप में से किसी का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था? लोम्बार्डी, वेनेसिया, नेपल्स, पीडमोंट, सार्डिनिया। राइट ऑप्शन हो जाएगा पीडमोंट, सार्डिनिया। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट का सेकंड से सुमेल करना है। नारीवादी उनकी कृति, मेरी wollstonecraft, स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, पंडिता रमाबाई, वीमेन्स सफेज मूवमेंट, मिलिसेंट गैरेट फॉसिल, द हाई कास्ट हिंदू। और 67 तो सही सुमेलन हो जाएगा मेरी wollstonecraft, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, ये हो जाएगा, ये का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हो जाएगा। ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष तुलना, पंडिता रमाबाई, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये इस तरीके से मिल जाएगा, और मिलान सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बुक्स वगैरह जरूर नेट में आदि पूछी जाती है। 68 है किस देश का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नाम से विख्यात है? स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड। 68 राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पुर्तगाल। नेक्स्ट है टाइडिंग मैडकॉफ अधिनियम लिखित में से किस देश से संबंधित था? फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया। 69 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, फिलीपींस। 70 और लास्ट क्वेश्चन है नारा विश्वास करो, आज्ञा पालन करो, लड़ो संबंधित है नाजीवाद, फांसीवाद, साम्यवाद, साम्राज्यवाद। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फांसीवाद से संबंधित है, विश्वास करो, आज्ञा पालन करो, लड़ो। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके पश्चात इटली में फांसीवाद और जो है इसका उत्कर्ष हुआ, जिसके नेता बेनिटो मुसोलिनी थे, जैसा कि ठीक है, इटली के बेनिटो मुसोलिनी, क्योंकि ज्यादातर मुसोलिनी लोगों को पता रहता है और ये नहीं पता होता है पूरा नाम। तो बेनिटो मुसोलिनी फांसीवाद, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, अंतरराष्ट्रीय अंतराजी और समाजवाद, उदारवाद, लोकतंत्र का एक कट्टर विरोधी था, और वह राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानता था, और इसके कथन थे कि राज्य के भीतर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, और तथा विश्वास करो, आज्ञा करो और पालन करो और लड़ो। और फासिस्टों के मुख्य उद्देश्य थे कि राज्य की शक्ति और सत्ता को बढ़ाना,
निजी संपत्ति की रक्षा, शक्तिशाली सैन्य संगठन, साम्यवाद का विरोध, शक्तिशाली विदेश नीति, व्यापार व उद्योग धंधे, रक्षा आदि। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और हमारे 10 इसमें प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गए और आगे मैं आप क्वेश्चन बना के कराऊंगी। जरूर वीडियो देखें, बने रहें साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।